नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So, Hare Krishna, welcome you all for our लास्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज। और आज का जो हमारा सेशन है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे सब। Managing peer peer pressure. यस, पीयर प्रेशर एंड दैट इज नेविगेटिंग पीयर प्रेशर। तो मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कहीं भूल गए हो मुझे, जो लोग नए हैं उनके लिए। सो आई एम हर्षिता गौरांगी देवीदासी। ये साइड में आप जो देख रहे हैं मैं ही हूँ, एंड मैं भी आप सबकी तरह एक टीनेजर ही थी। तो मुझे पता है कि टीनेज लाइफ इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट, बट आई एम श्योर जब हम लोग एक साथ यहाँ पे रहेंगे और एक साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आप अपनी जर्नी जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो शेयर करोगे, सो इट विल बिकम मच मोर इजियर। श्योर, आई शैल शेयर द प्रेयर एंड द मीनिंग टू। सो अभी हम टॉपिक में अंदर जाएं उससे पहले लेट अस डिस्कस ये जो वर्ड आ रहा है, जैसे ही पीयर प्रेशर, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। एक तो हम ये अभी डिस्कशन का पॉइंट लेते हैं और मैं आपको एक कंटेंट बता देती हूँ कि हम क्या-क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। सो फर्स्ट इज कि व्हाट इज पीयर प्रेशर, अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक ही बार ट्राई तो करना है। प्रॉब्लम क्या है, एक बार कर लेते हैं वो ट्राई, रियलिटी चेक, और फोर्थ पार्ट इज नेविगेशन इजी। तो सबसे पहले अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है व्हाट इज पीयर प्रेशर। तो all of you can please discuss, all of you can please share what do you mean by the word peer pressure. Yes, so open to you all. What do you mean by the word peer pressure? Ma'am, Yes, Radhika. Mataji, peer pressure is when others force you to do. Yes, peer pressure is when others force you to do something. Very good. What else? Influence Jaldi, of jaldi, our jaldi. friends on us. Yes, influence of others on us. मयूख ने लिखा है सीनियर और फ्रेंड्स फोर्सिंग यू टू डू समथिंग यू डोंट वांट टू डू। तो क्या हमें समझ में आ गया पीयर प्रेशर का ये मतलब है। अच्छा, सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ पीयर प्रेशर जो आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में फेस किया? एनी एग्जांपल्स ऑफ पीयर प्रेशर? Mataji, कभी फेस नहीं किया actually, प्रेशर? अरे बोल, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी। yes, Mataji. Mataji, like it's not like something जो like मेरे साथ हुआ because particularly, but मेरे friends के साथ हुआ. That was that other kids at my school were like forcing them to try vaping, and they even brought vapes at school. ओके, सो ये कौन से स्कूल की बात हो रही है? डीपीएस? Yes, Mataji. यस, डीपीएस में होता ही ऐसे है। same नॉट Mataji. जनरलाइजिंग बट यस। कौन है और किसने बोला सेम? एक तो थोड़ा-सा वीडियोज़ ऑन करने का कष्ट करेंगे, मैं सही बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लैक स्क्रीन से बात कर रही हूँ। थैंक यू तोशिनी, जान्या, जिन लोगों ने वीडियोज़ ऑन करी हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, टाइम विल कम देन पीपल विल कंसिडर मी मैड। प्लीज़ स्विच ऑन योर वीडियोज़, रिक्वेस्टिंग। तो आपने बताया कि कैसे कोई वेप ट्राई करने के लिए बोल रहा है, तो अगर किसी को नहीं पता, वेप इज़ लाइक इलेक्ट्रिक सिगरेट, राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. सो वो ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। और किसी ने कभी देखा हो कि कोई पीयर प्रेशर हो, किसी को फोर्स करा जा रहा हो?
किसी ने आज तक पीयर प्रेशर नहीं फेस किया? गौरी बता रही है आई एम नॉट एट होम राइट नाउ, नो वरीज़, नो वरीज़। अलीशा ने बताया पीपल एक्सपेक्टिंग यू टू टॉप एवरी एग्ज़ाम, यस ये भी पीयर प्रेशर है। और 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 पीयर प्रेशर नहीं फेस किया हुआ? Comparing चलो ठीक है। हाँ, बताओ। comparing you with your friends, as in she हाँ, scored more कंपेयर marks than you. I wish you were like ठीक her, है like और that. वेरी गुड और कात्यायनी कोई पीयर प्रेशर का एग्ज़ाम्पल? कात्यायनी एनी एग्ज़ाम्पल ऑफ पीयर प्रेशर? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। Hello. Last year, many of my हाँ, friends हाँ, had a हाँ। habit of watching K-dramas and C-dramas. So they influenced me also to मुझे watch के them. ड्रामा तो पता है, 1 मिनट, 1 मिनट। के ड्रामा तो मुझे पता है, वो कोरियन वाले होते हैं, ये सी ड्रामा कौन-सा है? यही C मतलब drama is सिमिलर Chinese. चाइनीज। अ अच्छा, मैंने कहा के ड्रामा तो मुझे पता थे, कोरियन अब ये सी ड्रामा कौन से नए ड्रामा आ गए। ठीक है, ओके। So it's like a peer pressure because friends talk about those things and then we also watch that so that we can be a part of that conversation. यस, आई रिमेंबर अभी ना वो मूवी आई थी कोई अ, कौन-सी आई थी वो एवेंजर्स थी? क्या थी वो? जिसके अंदर वो हल्क है, शायद एवेंजर्स ही थी। सो एवरीवन वाज़ सो मतलब मैड अबाउट दैट मूवी कि ओहो! ये मूवी आई है, मूवी आई है, मूवी आई है और मैंने आज तक इसका एक पार्ट नहीं देखा था। मैंने कहा यार ये तो मुझे इतना प्रेशराइज़्ड फ़ील हो रहा था कि मैंने ऐसे क्या नहीं देखा। ऐसे ही कोई और नेटफ्लिक्स पे ऐसे ही कुछ-कुछ सीरीज़ आती रहती हैं और किस-किस ने कभी प्रेशराइज़्ड फ़ील करा है वो एक अ, वो है ना कॉमेडी सीरियल फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स नहीं देखा। ठीक है, शायद पुराना हो गया है, ये मेरे टाइम की बात है। I influence many people and then help them to navigate from bad surroundings to strong. वेरी गुड। तो मुझे एक यहाँ मैसेज आया है कि मुझने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है कि वो नेविगेट हो सके अब बैड सराउंडिंग्स में और इस्कॉन को जॉइन कर सके। वेरी गुड। और कैसे-कैसे हम देखते हैं कि अलग-अलग हाँ, यहाँ आया है पीपल टेलिंग यू टू बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यस, आई विल शेयर यू माय ओन एग्जांपल। जब हम लोग छोटे थे तो क्या हुआ फेसबुक जॉइन करने के लिए ना सर्टेन एज नेसेसरी थी। अब मुझे याद नहीं है क्या। तो मैंने क्या किया था क्योंकि मेरे और फ्रेंड्स आ गए थे, तो मैंने क्या किया अपनी ना एज 2 साल पीछे करके डाली कि ये है मेरी एज। तो फिर वो मैंने वो एज क्वालीफाई कर ली थी वो। सो ऐसे-ऐसे पीयर प्रेशर में आके ये काम करते हैं हम। और और see if the session will be interactive then it is good. Otherwise so I'll give a lecture and then it is over. Yes, युविका बता रही है कि फ्रेंड समटाइम्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर बंक करनी है जी क्लासेस। तो बंकिंग क्लासेस इज आल्सो वेरी बिग प्रेशर और ये स्कूल में नहीं कॉलेज में भी रहता है। वेरी गुड। और जल्दी 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 जल्दी। आपने जो बोला माता जी वो मुझे मैं भी वो आई एम गोइंग थ्रू दैट राइट नाउ। आउट ऑफ नोवेयर माय क्लास भी माय फ्रेंड्स बी लाइक चलना बंक करते हैं क्लास। आई बी लाइक नो। आई शेयर चलो इसके आगे शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है वी वर इन 12th वी वर इन 12th सो शी हैड अ बॉयफ्रेंड। तो वो क्लास बंक करके जाती थी ट्यूशन के बहाने और फिर वो क्लासेस अटेंड नहीं करती थी, ट्यूशन नहीं अटेंड करती थी और घूमने जाती थी और फिर उसके उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके मार्क्स कम आए एंड देन शी वाज़ फाइटिंग विद मी कि तेरे नंबर क्यों ज़्यादा है? मैंने तो क्लास बंक नहीं करी थी ना, ना मैंने छुट्टी ली थी स्कूल से तो मेरे नंबर क्यों कम नहीं है मतलब कम आएँगे? सो
ये होता है, क्लास बंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीयर प्रेशर। तो मैंने भी कुछ पीयर प्रेशर के पॉइंट्स डाउन मैंने वो करा है। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने कुछ नोट डाउन करे हैं पॉइंट्स ना, पीयर प्रेशर के जो हम कहीं ना कहीं लोग फेस करते हैं। एंड यू ऑल कैन टाइप इन चैट कि क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ये फेस किया है। तो पहला क्या है, कुछ लोगों ने, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ लोगों ने वेप ट्राई करने के लिए बोला, कुछ लोग होते हैं वो अल्कोहल ट्राई करने के लिए फोर्स करते हैं। हेलो माता जी। मुझे याद है जी। ये। फिर क्या है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के लिए भी कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर में, चाहे वो हम उस ड्रेस में खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे, पर क्योंकि मेरा फ्रेंड पहन रही है तो मैं वो पहनना चाहती हूँ। हम अपनी बॉडी में, चाहे वो खुद वी डोंट फील कंफर्टेबल, एक्सपेरिमेंट करते रहते हेयर कलर के साथ, कभी हेयर लंबे चाहिए, कभी कर्ली चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कलर करवाने हमें अपने बाल, हमें क्या चाहिए, अभी हमारी एज कुछ हुई नहीं है, क्या चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, उसका है मेरा नहीं है। फिर क्या है, मोबाइल फोन्स गैजेट्स। आई रिमेम्बर मेरे पास मोबाइल नहीं था, 10th तक मेरे पास मोबाइल नहीं था अपना। तो मेरे और कुछ क्लासमेट्स के पास था, नॉट फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के पास था। तो मुझे लगता था, मैं मम्मी पापा से कहती थी, मम्मी पापा मुझे भी दे दो ना, मुझे भी दे दो ना। तो बट मुझे नहीं मिला। सो द पॉइंट इज कि वो भी एक पीयर प्रेशर था। और क्या है, डाइटरी हैबिट्स, किसी का व्यक्ति है उसका मन नहीं है कि वो नॉनवेज नहीं खाता, बट जस्ट बिकॉज कि कोई और नॉनवेज खा रहा है तो हमें लगेगा अरे यार मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे लोग क्या समझेंगे कि मैं बैकवर्ड हूँ। मैं क्या हूँ, बैकवर्ड हूँ। सो ये सारे क्या है, कुछ टाइप के पीयर प्रेशर्स जो हम देख सकते हैं हमारे आसपास जो लोग फेस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज जी। पीयर प्रेशर। अब आप कहोगे माता जी ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, एक बात बता दो आप हमें। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम इस क्लास में जाएं उससे पहले इस क्लास के कुछ रूल्स हैं। जो भी बात हम यहाँ अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ये क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सब अपनी कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, डिस्कशंस शेयर कर रहे हैं। तो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा कि अरे देखो ये तो ऐसे कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को अपने बारे में कुछ कुछ बताऊंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू मेक फन ऑफ इट। ओके, हु ऑल आर ओके विद दिस, दे कैन रेज देयर थम्स अप। यस, वेरी नाइस। तो सबको रूल्स क्लियर है। तो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज पीयर प्रेशर, हमने उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे। अब हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, किस किस ने ये मूवी देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक मूवी है, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मैम बहुत क्या ही अच्छी जा रहा है, मूवी है। एक बारी तो ट्राई करना है, एक बारी जिंदगी मिली है, कर लेते मैम हैं बहुत ट्राई। अच्छी मूवी है। हाँ अच्छी मूवी है ना वो। तो उसका जो टाइटल है वो क्या है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अगर ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो क्या हमें सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए, एक ही तो जीवन मिला है, तो क्या ट्राई नहीं करना चाहिए सब कुछ। बताओ बताओ। No, ma'am. Only the क्यों, good thing. कर लेते हैं ना ट्राई। मैम क्योंकि सारी चीज सही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहो आप लोग। Like alcohol, drinking, smoking. नहीं, पर अल्कोहल ड्रिंकिंग क्यों अच्छी नहीं है। It has many harmful effects on us. ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं एक बारी ट्राई करने से क्या ही होता है, अगर एक बार पी भी लिया तो क्या ही हो गया, एक बार क्लास Addiction बंक लग कर ली जाती तो है। क्या ही हो एडिक्शन हो गया। जाता है। नहीं, पर एक बार क्लास बंक कर ली तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। कुछ होगा क्या इससे अगर मैंने एक बार क्लास बंक कर ली। और मन इसको, करेगा class क्वेश्चन bunk को करने यस, और मन करेगा करने का, वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को के साथ कुछ स्टडीज शेयर कर रही हूँ। यस, राधिका is telling we'll become habitual of it।
तो मैं आपके साथ कुछ स्टडीज शेयर कर रही हूँ। As per the studies, 85% of teenagers have reported that they face some kind of peer pressure. आप में से कौन-कौन है जिसने कभी ना कभी, अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे पीयर प्रेशर के, वो कभी ना कभी लाइफ में फेस किए हैं? यस, वेरी गुड। एनीवन एंड एवरीवन, सबने, मैंने भी फेस किया है पीयर प्रेशर। सो इसके अंदर लिखा है 50% ऑफ टीन्स ट्राई एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज बाय ग्रेड 9th। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं कुछ अल्कोहल, ड्रग्स, वेप वगैरह ये जो चीजें हैं, बच्चे 9th तक ट्राई करते हैं। अच्छा, क्यों ट्राई करते हैं? सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उनका कोई इंटेंशन नहीं है, उन्हें मैम कुछ मिलने नहीं वाला उससे, तो बस क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि बस उनका मन कर रहा है, उन्हें देखना है कि इसमें ऐसा क्या है। और 21% जो लोग होते हैं वो हार्मफुल इंडल्जेंसेस में कहीं ना कहीं लगते हैं ओकेजनली। मतलब ओकेजनली ड्रिंक कर लेंगे, ओकेजनली बंक कर लेंगे, ओकेजनली गलत कपड़े पहन के चले जाएंगे बाहर। तो ये सब क्या है? कुछ स्टैट्स है, ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने एक और चीज दिखानी है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी, मैंने भी कुछ पीयर प्रेशर फेस किया। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सी, व्हेन आई वाज इन 9th 10th 11th 12th, तो हमारे घर में कभी ना किसी ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करी थी। तो जब मेरे घर में कभी किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करी, तो मुझे आदत भी नहीं थी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने की। तो जैसे जैसे बड़े हुए एंड मैं दिल्ली में रहती थी, व्हेन आई केम टू फरीदाबाद, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना बच्चों ने व्हाट द, अब आप भर लीजिए एस्ट्रिक एस्ट्रिक के, तो वो वर्ड यूज करना शुरू किया। तो मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था, मुझे समझ में नहीं आता था, बट वही जो विवान ने लिखा ना, सो कॉल्ड कूल बनने के लिए मुझे लगा शायद ये वर्ड यूज करना होता है। तो मैंने सोचा ओके आई विल आल्सो यूज इट। बट देन फिर मेरी मम्मी ने मुझे उस वर्ड का मतलब समझाया, एंड मम्मी ने कहा दिस इज अ वेरी बैड वर्ड, वी शुड नॉट यूज इट। तो देन आई डिसाइडेड ओके आई विल नॉट यूज इट। मुझे बहुत प्रेशर आया अपने सो कॉल्ड क्लासमेट से कि ना मोबाइल ले लेना चाहिए, अपना मोबाइल होना चाहिए। तो मैंने भी फोर्स किया, बट कहीं ना कहीं मम्मी पापा ने उस वक्त नहीं दिया। सो आई सरेंडर टू देम। आप में से किस किस ने वन डायरेक्शन का नाम सुना है? वन डायरेक्शन एक बैंड का नाम है। आई डोंट नो आप में से किस किस को वो पता है। अभी उसके एक लीड सिंगर हैं, उनकी डेथ भी हुई थी। तो वन डायरेक्शन जब आया, तो वो ना हमारे स्कूल में, जब हम स्कूल में थे, तो वन डायरेक्शन वाज वेरी वेरी, यस, लियम, यस, सो मयूक इज आल्सो टेलिंग ही नो आल्सो नोज वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन जो था, उसका बहुत क्रेज था हमारे स्कूल में। मींस आप सोच नहीं सकते, उनकी स्लैम बुक्स होती थी, डायरी है, शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, बहुत कुछ। सो बट ना, ओके, राधिका स्टीलिंग इट फेवरेट ग्रुप, बट कहीं ना कहीं मैंने कभी इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ इतना कनेक्ट नहीं करा। मुझे बहुत पीयर प्रेशर फील होता था, अरे यार मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। ऐसे ही किस किस ने हैरी पॉटर मूवीज देखी हैं? मैम तो पढ़ी है कि नहीं मुझे है? हाँ माता जी। हाँ, देखी है, पढ़ी है, राइट। somehow or the other I wasn't much interested in हैरी पॉटर, बट क्योंकि सब लोग इतना मुझे बम्बार्डमेंट करते थे, अरे हैरी पॉटर देखना है, हैरी पॉटर देखना है, उसका ये पार्ट आ गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं सोचती थी शायद कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज है। तो फिर मैंने भी एक बार पढ़ने की कोशिश की थी हैरी पॉटर, कुछ मूवीज भी देखी, वो हवा में उड़ता है, फिर वो देखा था, वो कौन है अभी, उसकी भी कोई एक्ट्रेस अभी, शी ऑल्सो लेफ्ट हर बॉडी। So Vivan is also telling he has also watched 2 movies of Harry Potter. So yes,
ये जो सारी चीजें हैं ये पीयर प्रेशर बनाती हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों ने मुझे भी मेंटली अफेक्ट किया। पर मुझे एक चीज जरूर था कि मुझे ये पता था कि ये ना कौन कौन स्नैपचैट पे है। कोई किस किस को पता है स्नैपचैट क्या होता है? स्नैपचैट इज स्नैपचैट जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है ना, हाँ यू ऑल नो। तो पहले ना मुझे तो वो स्ट्रीक बनानी है। तो मुझे लगता था कितनी बड़ी चीज है वो, स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। बट फिर एक दिन मैं सोच रही थी, ओ माय गॉड, मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ एक स्ट्रीक को मेंटेन रखने के लिए। मतलब लिटरली पता है, फ्रेंड्स एक दूसरे को हम लोग कॉल करते थे, अरे यार स्ट्रीक टूट जाएगी स्नैपचैट पे, वो बना के रखनी है। सो ऑल दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। सो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैंने भी बहुत सारा पीयर प्रेशर फेस किया, चाहे फिर वो कपड़े पहनने से लेकर हो, चाहे फिर वो कोई मूवी देखने से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉन्ग से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो कैसे बात करनी है उससे रिलेटेड हो। बट कहीं ना कहीं I was always protected. It is not easy to come out of this peer pressure, you know, not at all easy. So I was protected because मेरे पास एक रक्षा कवच था, and that was spirituality. मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा जब मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि अरे हम सबके पास तो मोबाइल है, तेरे पास क्यों नहीं है? तो तेरे पास होना चाहिए। तो मुझे भी बुरा लगा एंड आई ऑल्सो आस्क्ड माय पेरेंट्स, बट क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने उस वक्त मुझे कहा कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, सो देन आई हैड टू अग्री। फिर क्या हुआ, ऐसे ही जब कहीं मान लो बाहर घूमने की बात है एंड इफ मम्मी पापा ने मना कर दिया, अगर हमारे वो कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, सो आई हैड टू अग्री। क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मुझे डिस्क्रिमिनेट करने की पावर दे रही थी कि ये या मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है। यस राधिका, यू वांट टू से एनीथिंग? नो माता जी, वो रहेगा। ओके ओके, तो ये सारी चीजों ने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया। और आपको क्या लगता है? यस, टू लर्न व्हीकल्स बिफोर एज, ये बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है। आजकल मैं देखती हूँ एटलीस्ट फरीदाबाद में तो यहाँ पे बच्चे अभी उगे होते नहीं है और वो लोग अपनी बाइक लेके चल रहे होते हैं, गाड़ियां लेके चल रहे होते हैं विदाउट लाइसेंस। एंड दिस इज वेरी वेरी बैड। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी दिन एक्सीडेंट होगा ना, बच्चे तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे और साथ में कौन जाएगा अंदर? उनके पेरेंट्स। तो ये सारी हरकतें प्लीज अवॉइड करें, अपने माँ बाप के लिए भी और अपने लिए भी, नहीं तो दोनों की ही लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है आगे। यस, मेनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू दिस, क्योंकि बच्चों को सिविक सेंस होती नहीं है तो फिर वो लग जाती है उनके। तो अभी हम एक वो करने वाले रियलिटी चेक। तो इसके अंदर क्या है, एक बात बताइए, हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी को एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो उसे किन लोगों के साथ एसोसिएशन रखनी चाहिए? बताइए। क्रिकेटर्स के साथ। कोच यस, जो क्रिकेटर गुड है क्रिकेट में। यस, अगर किसी को अच्छा अ, अगर किसी को अच्छा स्पीकर बनना है तो उसे कैसे लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए? who are good orators. वेरी गुड। तो सिमिलरली हमें कैसा बनना है अपनी लाइफ में, ये हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी अच्छे लोग हैं ना, जिसका हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, हम वैसे ही बनते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। और पता है ऐसे होता था कि हमारे ना, मैं अभी दिखाती हूँ फोटो अगर मिलती है, तो हमारा ना 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, 6 फ्रेंड्स का। तो हमारे में मैं मेरी फ्रेंड थी, तो उसके नंबर आते थे लाइक शी वाज टॉपर ऑफ द क्लास, मैं सेकंड नंबर पे थी। तो क्या था, मेरी ना रिपोर्ट कार्ड आई तो उसमें क्या था, मेरी सीजीपीए थी 10 10 10, एक जगह 9 10 9 ऐसे था, ठीक है। मम्मी मम्मी खुश कि चलो बहुत अच्छी रिपोर्ट कार्ड आई है। मम्मी ने ना मेरी फ्रेंड की रिपोर्ट कार्ड देखी, उसकी ना सारी में 10 10 10 10, वो फर्स्ट थी। तो मम्मी कहती है ये देखिए तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा हाँ मम्मी सही है, दैट्स राइट। तो
बट अच्छी बात क्या थी कि मेरे ग्रुप में जितने भी हम 5-6 लोग थे, वो सारे स्टूडियस थे। ऐसा नहीं मज़े नहीं करते थे, बट स्टूडियस थे। तो इसीलिए हम सबका जो ओवरऑल पैटर्न था स्टडीज़ का वो बहुत अच्छा था। तो इसलिए अगर हम कभी स्टडीज़ में वीक होते हैं, तो हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए जो स्टडीज़ में हमसे बेटर हो, ताकि टॉपर्स ऑफ द क्लास। हम लोग उनसे कुछ अच्छा सीख पाएँ, ताकि हम लोग उनसे कुछ अच्छा सीख पाएँ। ऐसा एक सेइंग है, इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम, इट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग रूम। समझे? अगर आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं इस रूम में, तो इसका मतलब आप किसी गलत कमरे में। क्योंकि हमें किनके साथ होना चाहिए? जो थोड़ा हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हो। तो हम क्या रहेंगे? ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। और भगवत गीता क्या बताती है? For one who has conquered the mind is the best friend of friends. But for the one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. ये जो सारा खेल है ना, ये सारा खेल माइंड का है। हम माइंड से कैसे काम लें, दिस इज द आर्ट, दिस इज द आर्ट। मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आज मुझे बंक करने जाना है, तो अगर मैंने माइंड को समझा दिया, हाँ यार बहुत मजा आएगा, आप बंक करेंगे, वो सर का होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, मस्ती करेंगे। आज की तो ये मस्ती हो जाएगी, पर अगली बार के लिए क्या ही है? सजा है। आता नहीं होगा सम कैसे सॉल्व करना है, टीचर से डाँट पिटेगी, मम्मी-पापा से डाँट पिटेगी और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? नंबर भी कम आएँगे। तो इसमें क्या है? हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम इससे कैसे सही डिसीजंस ले पाएँ। और हम कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं? बाय मंत्रा मेडिटेशन। एंड मंत्रा मेडिटेशन इज़ हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इसके अंदर हमने क्या समझा है? अभी हम आगे पढ़ेंगे और इसके अंदर है कि आप मैं आपसे पूछ रही थी, आपको क्या लगता है कि अ ये जो पीयर प्रेशर व्यक्ति फील करता है, इज इट जस्ट कंसर्न्ड या फिर रिलेटेड टू टीनेज लाइफ? क्या बाद में जाके ये पीयर प्रेशर खत्म हो जाता है? क्या ऐसा होता है? टेल मी, No. डज इट हैपन? पीयर प्रेशर जॉब कभी खत्म होता है? जॉब में भी होता है। जॉब में भी होता है। आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। मेरे मामा, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय एजुकेशन एंड वो एक बहुत बड़ी एमएनसी में पार्टनर है गुड़गांव में। तो जब उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ जॉइन की तो वो कभी ड्रिंक नहीं करते थे। तो उनके जो बॉस हैं, उनके जो कलीग्स हैं, वो उनका ना बड़ा मज़ाक उड़ाते थे। अरे ये तो अभी भी बच्चा है, अरे ये तो अभी भी बच्चा है, ये तो दूध पिएगा, ये तो बच्चा है। तो मामा कहते थे, हाँ जी सर, कुछ नहीं होता। तो मामा हाथ जोड़ के आ जाते थे। बट वो जो सेम लोग उनका उनके सामने मज़ाक उड़ाते थे, वो सेम लोग उनके बैक पीठ पीछे उनकी तारीफ करते थे, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। दिस इज़ रियल लाइफ एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। हमें कभी-कभार लग सकता है ना कि फ्रेंड्स में है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा टीनेज तक नहीं चलता ये पीयर प्रेशर। बड़े हो जाते हैं ना तब भी ये पीयर प्रेशर रहता है कि ये पियो। बट अगर हम अपने रूल्स के ऊपर स्ट्रांग है, हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर स्ट्रांग है, तो लोग हमारी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे पीठ पीछे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस और नो? Yes, Mataji. जी माता जी। हाँ जी, यस। Mataji. तो अभी हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों को क्या लगता है, इज पीयर प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो? माताजी वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स? माताजी कभी कभार आपके फ्रेंड्स आपको इस बात के लिए भी प्रेशराइज कर सकते हैं कि यू शुड स्टडी, तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा वो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, राधिका इज ऑल्सो कैन डिपेंड अपॉन आवर कंपनी। वेरी गुड। वरने का और कैसे हो सकता है अच्छा पीयर प्रेशर?
माता जी अभी एक सेकंड में अभी बाहर हूँ तो ओके ओके। और कौन बताएगा? और कौन कौन से पीयर प्रेशर होते हैं जो अच्छे हो सकते हैं? अगर हमें कोई बोल रहा है कि हमारी में हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि कोई हमारे अच्छी इंटेंशन से बोल रहा है कि हम सबको एक साथ मिलके वर्कआउट करना है, हम सबको एक साथ मिलके रीडिंग करनी है। यस, टू हेल्प अस टू टेक राइट डिसीजन, टू हेल्प अस टू टेक द राइट स्ट्रीम। तो ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव पीयर प्रेशर होते हैं। नेक्स्ट क्या है? हम आज एक एक्रोनिम करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ 2 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग वो वीडियोस देखिएगा, फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। यस, मयूख बता रहा है फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड फोर्स्ड मी टू पार्टिसिपेट इन एमयूएन एंड उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई। यस, मेरे भी फ्रेंड्स ने मुझे कहा था, सो मैंने भी किया था पार्टिसिपेट एमयूएन में। वेरी गुड। Here's some tips to help you say no to negative peer pressure. आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes. Yes, ma'am. हाँ जी माता जी। And yes to Okay. healthier decisions. First, trust your gut. If something doesn't feel right, saying no is the right thing to do. Next, remember your decisions are yours to make. Knowing your values and the expectations of your family and friends can help you do the right thing. Finally, build a team like friends, family, coaches, and educators that support you in your healthy choices. Having the confidence to say no is key to avoiding dangerous behaviors like underage drinking. And saying yes to a healthy lifestyle might help others do the same. For more information about healthy decision making, visit Ask Listen. समझ में आया? वीडियो समझ में आई? Yes, ma'am. तो क्या बता रहे हो ये इसमें? क्या बता रहे थे ये इसमें? Ma'am, that we should say no to negative things. Ma'am, that saying no is sometimes important. we should follow Yes. our gut feeling. तो हमें कभी भी ऐसे Just to develop. yes, very good, very good, very nice. So I'll just share an acronym with you, and I'm sure it will help you all a lot. तो अब हम जानेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर राइज। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्ट। फर्स्ट इज रिफ्लेक्ट। किसके ऊपर? क्या ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है? तो हमने अभी डिस्कस किया पीयर प्रेशर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो अब ये हमारे ऊपर है कि हम सबसे पहले सेल्फ हेल्प का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है रिफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? रिफ्लेक्शन। हमें अपने एक्शंस को, अपनी सराउंडिंग्स को जज करना आना चाहिए। सेकंड है इंस्पेक्ट। व्हाट आर द वैल्यूज यू विश टू लिव बाय? I'll share an example with you. एक बार क्या हुआ, मेरे मौसा जी हैं, इज अ डॉक्टर। तो हॉस्पिटल्स में आपको पता है आजकल क्या बन चुका है? ये भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ऐसे कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि मैं ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो एक हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि ना आप इसको ना ऐसे ऐसे ट्रीट करो ताकि इसका इतना इतना बिल आ जाए। तो मेरे मौसा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या चूज किया? उनकी जो कुछ की खुद की कुछ वैल्यूज हैं, उन्होंने कहा मैं इसके अगेंस्ट जाके नहीं कर सकता ये। सिमिलरली जैसे मैंने अपने मामा का एग्जांपल दिया, मेरे मामा ने कहा कि नहीं, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता, तो मैं नहीं करूंगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अब आप मुझे उसमें बच्चा कहो, कहो मैं दूध पीता हूँ, कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं किया। सो इसे कहते हैं इंस्पेक्ट। हम क्या चाहते हैं, हम कैसी वैल्यूज के साथ लाइफ में जिए। किसी के लिए हो सकता है चोरी करना बड़ी बात ना हो, पर किसी के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है। थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग। किसको स्ट्रेंथन करें?
हमारी इनर कोर बाय सर्टेन प्रैक्टिसेस। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि हम सबको नहीं पता कि ड्रिंकिंग अल्कोहल इज बैड या फिर बंकिंग क्लासेस बैड, पर हम लोग क्यों वीक पड़ जाते हैं? बताइए क्यों वीक पड़ जाते हैं? बताइए बताइए। क्योंकि हम दूसरों के ओपिनियन मतलब मैटर करता है हमारे लिए। हाँ, और क्योंकि हमारा जो इनर सेल्फ है ना, हम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हम इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, और हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो वैल्यू सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है? 3 चीज़ों से, पीपल, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या है? फिलॉसफी। इसको हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट। फोर्थ क्या करते हैं? एम्ब्रेस समथिंग दैट गिव्स यू एंगेजमेंट एंड नरिशमेंट। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट मी स्टॉप। ठीक है, तो अभी कहाँ पे थी मैं? क्या बता रही थी मैं आप लोगों को? People Acronym. philosophy, peer pressure, यस, Acronym. यस, acronym. यस। तो स्ट्रेंथन जो करना है हमें, वो 3 चीज़ें हैं, पीपल, प्रैक्टिस एंड फिलॉसफी। सबसे पहले है फिलॉसफी। अगर हम एग्जांपल लें क्लास बंकिंग का फॉर एग्जांपल, या फिर हम एग्जांपल लें ड्रिंकिंग अल्कोहल का, तो हम सबको पता है अगर अल्कोहल कभी भी ड्रिंक करी तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। ये हमें फिलॉसफी पता है। अब क्या है? हमने देखा प्रा फिलॉसफी, पीपल, अब हम देखेंगे जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग सिक, दे आर गेटिंग सिक। और जब वो सिक हो रहे हैं तो उनकी और क्या हो रही है? और भी सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। सिमिलरली, और अब क्या है? प्रैक्टिस। हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हम इन तीनों चीजों से क्या करें? रिस्ट्रेन करें अपने आप को। जैसे-जैसे आप बड़े होगे वैसे-वैसे और चीज़ें क्या लोग सोचेंगे, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। बट ट्रस्ट मी, एक बार कुछ चीज़ ट्राई करना आसान है, पर उसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। वी शुड नॉट इंडल्ज आवरसेल्व्स इन दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। उससे हमारा ही नुकसान होता है और किसी का कुछ नहीं जाता। ठीक है? तो अभी हम थोड़ा-सा इंटरैक्टिव सेशन रख सकते हैं और सब थोड़ा अपना-अपना शेयर कर सकते हैं कि कैसे-कैसे उन्होंने कभी पीयर प्रेशर फेस किया है और उन्होंने कैसे अपने आप को बचाया है उस पीयर प्रेशर से। ठीक है? सो लेट अस प्लीज़ एनी एवरीवन कैन रेज़ देयर हैंड्स एंड सब अपना एक-एक पॉइंट करके शेयर कर सकते हैं। जल्दी से। किसी ने पीयर प्रेशर ही फेस नहीं किया? ठीक है, सारा सेशन बेकार है आज का। तो ओके बाय, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एन्जॉय योर डेज़। किसी का कोई पीयर प्रेशर ही नहीं है, तो मैं फालतू में ये नेविगेटिंग पीयर प्रेशर कर रहे हैं हम। नहीं है क्या? छोड़ दें क्लास? नहीं माता जी। तो है ही नहीं किसी का कोई पीयर प्रेशर। हम फालतू में इतनी देर से पीयर प्रेशर के ऊपर डिस्कशन करे जा रहे हैं। बता ही देते आप लोग। ठीक है, तो अब मैं नाम लूँगी। येस विवान, टेल मी। मैम जैसे गाली, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सब। यस हाँ। मैम, जैसे गाली देना, वो बच्चे बोलते कि गाली दो तो तुम कूल होंगे, मोबाइल फोन ऑन करो तो तुम। एक एक बार हमारी क्लास में एक बच्चा मोबाइल लाया था, फोन, मतलब वो वीडियोस बना रहा था टीचर्स का, मतलब टीचर्स का नहीं, फोटोज खींच रहा था और वो सब, पर वो पकड़ा गया। फिर हमें लेसन मिला कि मतलब कि मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए स्कूल,
वो कूल दिखाने के लिए अपने को मोबाइल फोन लाते हैं स्कूल बच्चे, कि उनके पास मोबाइल फोन है इस कंपनी का, आईफोन का। तो हम के चक्कर में ऐसी हरकतें करते यस। तो हम लोग ऐसे सो कॉल्ड कूल बनने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं स्कूल में और फिर क्या होती है प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? जी यस आपका वो राधिका। नहीं दिखाई दे रहा। और मैं विवान को कि हमें स्कूल में मोबाइल नहीं लेके जाना चाहिए। वेरी गुड। यस राधिका। मैम और आपका इंटरनेट भी बहुत लो है। मेरे नेट में प्रॉब्लम आ माता रही है जी क्या? आप सबको दिख रहा है क्या? नहीं, माता जी आप नहीं दिख रही, अब दिख रही हो मैम, पर ब्लर दिख रही हो बहुत। क्या करूं? नहीं माता जी आप दिख रहे ठीक हो। है, ठीक है राधिका बताओ। माता जी लाइक स्कूल में सब जैसे एस्थेटिक बनने के लिए सब आईफोन सबके पास है ना। तो लाइक व्हेन दे लाइक वो ऐसे पूछते हैं कि भाई तेरे पास कौन सा है आईफोन, तेरे पास कौन सा है। सो लाइक दे आस्क मी, लाइक मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है और मेरे मम्मी पापा के पास लाइक आईफोन नहीं है। सो दे वर लाइक, ओ भाई तू तो कितनी गरीब है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है ना। मतलब having an iPhone determines what I am. यस मेरे मेरे पास भी नहीं आईफोन। मेरे पास भी नहीं है आईफोन। मेरे पास क्या है, ओप्पो का एक मोबाइल है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं है आईफोन। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने आजकल वो ईएमआई पे लेते हैं आईफोन वगैरह अपने आप को सो कॉल्ड कूल बनने के लिए। तो हमें यही पीयर प्रेशर है और हमें इसी से बाहर निकलना है। ठीक है। यस। आगे और कौन है जिसने कभी पीयर प्रेशर फेस किया है? वेरी गुड। जल्दी जल्दी जानना। मैम बोलती कि आईफोन बहुत अच्छा फोन है मैम, इसलिए सबको ऑन करना चाहिए। माता जी मैंने उसके अलावा बताया भी था अच्छे अच्छे फोन है। मैंने बताया था ना हाँ। मतलब कि जैसे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि के ड्रामा देखना चाहिए, सी ड्रामा देखना चाहिए, तू नहीं देखती, हाँ, ओ तू नहीं देखती के ड्रामा, वो इतना अच्छा होता है तू देखा कर। तो उस टाइम पे मतलब मुझे काफी ऐसा लगा कि एक बार तो देख फिर लेते कैसे हैं, आपने हाँ तो मतलब फिर देख कैसे लेते आपने हैं। फेस किया? बट फिर मतलब जब मैंने देखा तो उससे मेरे को रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखी कि इतने इतने घंटे लग जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने वो प्रॉब्लम मम्मी से शेयर करी एंड एक तरीके से मेरे को इस्कॉन से ही उसका रिप्लाई मिला। मेरे को मम्मी ने उनका क्या बोलते हैं अमोघ लीला प्रभु जी का एक कोई तो वो दिया मेरे को, क्या बोलते हैं वीडियो लगा के दिया कि इनका ये वीडियो सुन, देख देख ऐसे नहीं करते, समझ बात को। तो फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, पीयर प्रेशर का पार्ट नहीं होना चाहिए। यस वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो गौरी अब आप बोलोगे? यू आर हियर गौरी? यस माता जी। यस बताओ। माता जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लाइक मेरे स्कूल में मेरे को बोलते थे कि ये अराउंड 2021 23 के अराउंड की बात है कि like, उस टाइम पे बीटीएस बहुत प्रॉपर मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट सारे, मेरे को इनफैक्ट पता भी नहीं चला था कि बीटीएस जैसा कुछ आ भी गया है। सो जब बच्चों ने बोला कि अ, तू बीटीएस नहीं, तूने आज तक कभी बीटीएस वगैरह के बारे में कुछ नहीं सुना, सो आई वाज लाइक ये क्या होता है। तो उस टाइम पे मैंने उसके बारे में कुछ सुना तो नहीं, बट जब बच्चे ऐसे बोलते थे तो लगता था कि ऐसा क्या हो गया, बीटीएस है तो ठीक है। यस यस वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। आई विल जस्ट रीड आउट।
तो तोशनी बता रही है कि माता जी आई फील प्रेशर्ड बाय माय फ्रेंड्स लाइक दे टेल मी टू बंक क्लासेस, एक्ट लाइक गैंगस्टर्स विद देम। और गैंगस्टर्स का मतलब और क्या होता है, कभी-कभार हम मिल के किसी को बुली करते हैं स्कूल के अंदर कि अब हम इसको क्या करेंगे, बुली करेंगे। सो दीज़ ऑल आर बैड प्रैक्टिसेस। ये हमें खुद भी नहीं करना चाहिए। जब हमने लास्ट सेशन क्या करा था सेल्फ केयर का, सॉरी बॉडी शेमिंग, कॉम्बैटिंग बॉडी शेमिंग। तो जैसे हम खुद नहीं चाहते कि कोई हमें बॉडी शेम करे, तो ऐसे में औरों की भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। हमें खुद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और फिर क्या है, वो कहते थे मीट खाओ, मूवीज़ देखो, फिर पॉप कल्चर का देखो, और फिर क्या कहते थे नर्ड मत बनो। और फिर मयूख बता रहा है कि मैम पीयर प्रेशर में लोग कहते थे कि ना नए-नए गेम्स, यस नए-नए वीडियो गेम्स ट्राई करने के लिए भी लोग करते हैं। यस, तो ये सब करने के लिए भी हमें पीयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा क्या रहता है, प्रेशर। और गंदी चीजों की बातें भी यस कर। राधिका यू क्या? मैं बोल माता तेज़ जी तेज़। हुँ, यस। तो उन्होंने कहा आई डिसएग्रीड विद देम एंड मेड देम अंडरस्टैंड। यस, तो हमें स्टैंड लेना आना चाहिए। हमें अपना पॉइंट रखना आना चाहिए कि ये गलत है और मैं ये नहीं करना चाहती। ये गलत है और मैं ये नहीं करना चाहती। एंड ट्रस्ट मी, एक बारी के लिए लगेगा कि ये ना बहुत बहनजी टाइप है। अरे यार, ये तो बड़ा बाबा जी बन रहा है। पर वो ही लोग बाद में आपकी ना रिस्पेक्ट करेंगे। वो ही सेम लोग। आई रिमेंबर आई विल नॉट से कौन से रिलेटिव्स, बट मैं आपको अपने खुद के घर के रिलेटिव्स का बताती हूँ। जब मैंने इस्कॉन आना शुरू किया, तो हम लोग बचपन से आए, तो 9th-10th की बात है। तो फिर मेरे जो रिलेटिव्स थे देवर, "अरे! ये मंदिर जाती रहती है, अरे पढ़ेगी कब? इसके मार्क्स कम आ जाएँगे तो क्या होगा?" ये वो बहुत बोलते थे, ठीक है? बट जब मेरे मार्क्स आए 10th में, एवरीवन वाज़ शॉक्ड। I scored 10 CGPA in science, I scored 10 CGPA in maths, means I scored 9.6 CGPA out of 10. So everyone was, अरे ये तो मंदिर में बैठी रहती थी, तब भी इसके इतने आ गए। और I'll tell you, ऐसे ही मेरा 12th में हुआ था। 12th में हमारा एक कोर्स होता है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। मैं वो अपने फ्रेंड के साथ कर रही थी। मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था, जिसमें बच्चे पागल हुए हुए होते हैं ना, 12th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट। कैन यू इमेजिन, आई वाज़ अटेंडिंग माय क्लास, स्पिरिचुअल क्लास। मेरे घर वालों ने मेरा रिजल्ट देखा है। मेरी मम्मी रो रही है, "ओह हर्षु तू पास हो गई है।" आई स्कोर्ड 93%। तो मीन्स शी इज़ क्राइंग कि शी स्कोर्ड सो गुड एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एंड आई वाज़ देयर, आई वाज़ अटेंडिंग माय क्लास। तो हम ना ये जो प्रेशर होता है ना, वरना पता है आप लोगों को अभी मज़ाक लग रहा है, जो अभी 10th 12th में होगा ना वो समझ पाएगा। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है ना, कितना प्रेशर होता है लोगों के ऊपर। लोग सोना भूल जाते हैं, खाना-पीना भूल जाते हैं। बट मैं काम थी। क्यों काम थी? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया। अब तो कृष्णा के हाथ में है। जैसे नंबर आने थे वो लेके आएँगे। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें प्रेशराइज़्ड फ़ील नहीं करना चाहिए औरों की डिसीज़न से, औरों के ओपिनियन से। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स फॉर ड्रेसिंग सेंस आल्सो। वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रेसिंग सेंस। बॉयज़ के लिए बहुत, अभी आप लोग और बड़े हो गए ना, लोग कहेंगे कि यार चल घूमने चलते हैं। चल वहाँ पे करने चल लेंगे। क्या करने जाएँगे? गेड़ी मारने चलते हैं। अभी आप सब लोग सीख लोगे ना कुछ-कुछ, बहुत चल घूमने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं। नहीं, हमें पता होना चाहिए क्या मिलने वाला है मुझे इससे। यस राधिका, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? माता जी जैसे लाइक एक मुझे लाइक याद आ गया एक्सपीरियंस कि व्हेन आई वाज इन लाइक 7th, तो स्कूल नया नया खुला था एंड एवरीथिंग, सो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस गर्ल एंड शी केम टू मी एंड शी आस्क्ड कि Anya, how many exes do you have? And I was like, exes, you mean like ऐसे dating वाली चीज? And she's like, हाँ. And I was like, नहीं, I've never tried that before. And she's like, oh my God, boys don't find you
cute, boys don't find you attractive, you're not pretty enough. और उन्होंने लाइक पूरा 7th इतना लाइक परेशान किया कि भाई तू डेट नहीं करती है, तूने कभी डेट नहीं किया, ऐसे वैसे. बट देन I आफ्टर can दैट totally, व्हेन दे गॉट, they were regretting whatever they did. yes, I can totally relate to it. I am 24. तो अभी तक मेरे पास कोई एक ऐसी लवेबल स्टोरी नहीं है कि जो मैं किसी को बता सकूं कि आई ऑल्सो हैड अ बॉयफ्रेंड. तो जब मैं 12th तक थी, कॉलेज तक थी, मुझे ना बड़ा ऐसा लगता था कहीं मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है. बट अब जाके मुझे अपनी चेस्टिटी के ऊपर आई एम प्राउड कि यस आई कैन से कि नहीं मेरे पास नहीं है. अदरवाइज कितना गंदा है ना, आज हमने किसी से दिल लगाया, कल किसी और से, कल किसी और से. आई रिमेम्बर माई फ्रेंड, शी हैड हर बॉयफ्रेंड, शायद 9th से होगा, 10th से होगा, कॉलेज के सेकेंड ईयर तक चला एंड देन दे हैड अ ब्रेकअप. इमेजिन किसी के साथ आपने अपने आप को इतना इमोशनली इन्वेस्ट किया और फिर ब्रेकअप. तो ये जो चीजें होती है ना, इससे, और पता है इससे का रिपरकशन क्या हुआ? रिपरकशन ये हुआ कि उसके 12th में कम मार्क्स आए, क्योंकि उसका सारा दिमाग क्या था, डाइवर्टेड था. ये उसका रिपरकशन था कि उसने अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट किया. उसने टाइम अपना क्या करा, बर्बाद करा. इन्वेस्ट नहीं करा, बर्बाद करा. तो हमें ये समझना है कि आज हम कोई के ड्रामा देख लें, सी ड्रामा देख लें, एच ड्रामा, BALF, कुछ भी देख लें, एट द एंड ऑफ द डे उनके तो पैसे बन रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. मैं ना पहले वो बहुत देखती थी, ये रियलिटी शोज नहीं होते हैं, वो बहुत देखती थी. पर फिर मुझे ना एक दिन ऐसे रियलाइजेशन हुई, पता नहीं अपने आप से कुछ भगवान ने रियलाइजेशन कराई, इनको तो पैसे मिल रहे हैं, ये नाच रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्यों देखूं इन्हें. तो मैंने वो बंद कर दिया. ऐसे ही एक ना, एक वो आई थी, रैप. रैप पता है आप लोगों को, व्हाट आर रैप? रैप्स गाते हैं ना लोग. हनी सिंह भी, ही इज अ रैपर. और भी बहुत सारे रैपर्स होते हैं. अभी कोई एक शो भी आया था, वो रैप के ऊपर ही था पूरा, जिसके अंदर वो कौन है, आर से एक व्यक्ति है. हसल. कौन है? नहीं Ma'am, the नहीं, name सिंगिंग of वेरी the फास्ट. show is Hustle. यस हसल, यस हसल, हसल, यस आई रिमेम्बर. तो मैंने भी वो देखना शुरू किया कि हाँ देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है. मैं भी थोड़ा कूल बनना चाहती थी, सो कॉल्ड कूल. बट ना वो कभी भी मुझे इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था उधर से ना. तो मैंने भी करी है बहुत सारी चीजें, कर करके देखते हैं, सीखते हैं. बट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा ना करना लग जाए कि, अब देखो, ड्रॉ कहाँ लाइन करनी है ना, ये हमें खुद आना चाहिए. अब मैंने आज तक कभी अल्कोहल ट्राई नहीं करी, मैंने कभी ट्राई नहीं करी अल्कोहल. मैंने कभी वो स्टार्ट कैसे होता, वेपिंग, वो ट्राई नहीं करा. मैंने कभी आज तक मैं बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करी मैंने, क्योंकि ये चीजें मम्मी पापा ने ना मुझे प्रिंसिपल्स दे दिए थे, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये हमारे इकोसिस्टम, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये नहीं करना. तो ठीक है, नहीं करा, कोई मुझे उस लाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा उससे. बट हाँ, मैं सेफ जरूर हूँ. एंड आई थिंक आई टोल्ड यू पहले भी, पहले मैं मम्मी से बहुत लड़ती थी कि मम्मी आप मुझे रात को अकेले क्यों नहीं जाने देती कहीं. बट अब जब मैं समझ रही हूँ ना इस दुनिया को, और मैं देख रही हूँ, today I can understand her feelings, her concern. So I am telling you again, and I tell you in every class, your parents are your best well-wishers. अभी कभी लग सकता है कि why they are putting restrictions, but when you will grow up, तो realize होगा, अरे यार अच्छा है हमें बचा लिया, नहीं तो दुनिया तो बहुत गंदी है. ठीक है. सो आज का एक्रोनिम जो है वो क्या है, राइज. क्या है, राइज. क्या Rise. है? तो आर फॉर, Rise. आर Reflect. फॉर, वेरी गुड. आई फॉर, Inspect. I for, very good. S for, Strengthen. S for, very good. Strengthen. Next,
ई फॉर एम्ब्रेस। तो हम लोग कब गलत चीजों से बाहर निकल पाएंगे, जब हमारी कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम लोग यहाँ पे क्लास ना कर रहे होते तो हम लोग क्या देख रहे होते? कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा होता, कोई क्या देखता? अब डोरेमोन की तो उम्र नहीं है आप सबकी, तो कोई डोरेमोन देखता या निंजा हथौड़ी देखता या कोई और कोई अच्छा सा गेम देखता। पर आपने क्या करा? पॉजिटिव एंगेजमेंट कर दी यहाँ पे आके। सो हमें अपनी जो हैबिट्स हैं उसके अंदर क्या लाने? पॉजिटिव चीजें लानी है। हमें अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, जिससे हम क्या हो? अच्छे लोगों से मिलेंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है? एंड ऑलवेज रिमेम्बर, हमारी जैसी एसोसिएशन होती है हम वैसे ही बनते हैं। ठीक है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? माता जी, यस। माता जी, इज इट ऑलवेज कि जो पीयर प्रेशर होता है वो बाहर से इन्फ्लुएंस्ड होता है? जैसे कभी कभार होता है कि हमारे खुद के अंदर एक फीलिंग आ जाती है बाकी लोगों को देख के, तो क्या भी वो भी पीयर प्रेशर में आता है? हाँ, वो भी पीयर प्रेशर है कि जब हम दूसरों के एक्शंस को देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फ्रेंड्स हैं, वो एक टाइप का, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो ड्रेस पहन रहे हैं किसी टाइप की, ठीक है? मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ वो कपड़े पहनने में, पर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पहन रहे हैं, लेट्स से वन पीस या फिर क्रॉप टॉप्स, तो मेरा मन कर रहा है मैं भी पहनूं। तो ये भी एक काइंड ऑफ पीयर प्रेशर है जो हमने खुद क्रिएट किया है अपने लिए। ओके माता जी, थैंक यू। माता जी, अगर क्लास में सब के सब बच्चे आस-पास में मैम अब्यूज़ करते रहते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी तो मैम हमारे अंदर भी आती है। वेरी गुड। जरूर आती है, बिल्कुल आती हाँ, है। तो हम क्या कर तो सकते हैं फिर? हाँ, जब कोई सोल्जर है, उसे अगर लड़ाई करने जाना है, तो वो क्या 2 चीज़ें लेके जाता है अपने साथ? एक सोल्जर है, उसे बैटलफ़ील्ड पे अगर लड़ाई करने जाना है, तो क्या 2 चीज़ें लेके जाएगा अपने साथ? मैम हथियार। हथियार, और एक और चीज़ लेके जाएगा। प्रोटेक्शन लेके जाएगा, कुछ प्रोटेक्ट करेज। करने के लिए अपने लिए। यस, करेज। यस। एक शील्ड लेके जाता है और एक प्रोटेक्शन, वो अपना तलवार वगैरह जो उसे लेके जाना है, सोल्जर ये लेके जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो बाहर की गंदगी है, बाहर जो इतनी नेगेटिविटी है उससे बच पाएँ, तो उसके अंदर हमें 2 चीज़ें करनी है, एक प्रोटेक्शन और एक तलवार। तो प्रोटेक्शन क्या है? जब हम सुबह-सुबह एटलीस्ट जस्ट 1 राउंड हम चैंट करके जाएँगे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इससे हमारे आस-पास एक स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिससे हम नेगेटिविटी को कहीं न कहीं बहुत हद तक बाहर रेडिएट कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। दूसरा, जो हमने कहा, हमारे पास एक तलवार होनी चाहिए, वो किसकी होती है? शास्त्रों की। शास्त्र मीन्स इन्फॉर्मेशन। हमें स्क्रिप्चर्स के थ्रू नॉलेज होनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता है कि चोरी करना गलत है, तो वो क्या है? लॉज़ के हिसाब से हमें पता है, राइट? तो ऐसे ही जब हमें पता है चीटिंग करना गलत है, तो हमें लॉज़ के अकॉर्डिंग पता है। तो जब हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी, तो हम जो बाहर की नेगेटिविटी है, उससे अपने आप को बचा पाएँगे। अगर कोई बच्चा हमसे कह रहा है, चल आज बंक करने चलते हैं, तो क्या होना चाहिए? हमारे अंदर खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि नहीं, मैं बंक करने नहीं जाऊँगा। ठीक है शिवा? दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मैम, पर मैम बच्चे अब्यूज़ कर रहे हैं, मैम उनसे उसमें हम कर भी नहीं कर कुछ कर भी नहीं सकते, पर हमारे अंदर भी नेगेटिविटी जा रही है उसकी। वो ही कह रही हूँ ना, अगर नेगेटिविटी जा रही है, तो उसके लिए हमें अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना है कि हमारी पॉजिटिविटी उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर दे। तो हमें बोलना है, हमें, अगर हम घर से अच्छे से चैंट करके जाएँगे और अगर हमें पता है ये गलत है, तो हम उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर पाएँगे। आपको पता है, इट इज़ सेड, एक व्यक्ति अपने ऑरा से बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो हमें अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है शिवम? ओके मैम। हम उन्हें, बच्चों को कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हम खुद
इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि वो बोलता रहेगा मैं कभी वर्ड्स अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। यस, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो हम आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम कब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट क्लास जो है एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में गोवर्धन पूजा है 2 तारीख को, सैटरडे को। तो आप सब लोग फ्री रहते हैं, बिजी रहते हैं, कैसा रहता है? फ्री। फ्री माता अच्छा, जी। और फ्री। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ हमें कैसे ऐसे आगे बढ़ाना है। थोड़ा ऑक्यूपाइड, बिजी, ठीक है, तो चाहे हम फिर इस वीक में ये सेकंड वाला वीक को ब्रेक दे देते हैं नवंबर में, फिर हम अपनी क्लासेस चाहे 9th से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? एंड फिर आई लेट यू नो, आई पुट मैसेज ऑन द ग्रुप। So thank you so much everyone for joining for today, and I hope you all have a very beautiful Diwali ahead। और उससे पहले हम कोशिश करेंगे अगर दिवाली स्पेशल एक क्लास कर पाए, ठीक है ना? माता जी, आपने जो लिटमस पेपर टेस्ट बताया था कल, हाँ मैं वो, तो कल तोशनी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे बचपन में एक बार सिखाया था, एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है। याद है, लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, कि अगर ये सॉल्यूशन डालेंगे, अगर ये कलर हो जाएगा तो एसिडिक है, अगर ये कलर हो जाएगा तो बेसिक है। क्या होता है वो? क्या था वो? लिटमस ब्लू लिटमस लिटमस पेपर। रेड। क्या है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड वाला था ना कुछ? मैम एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इन एसिड दी रेड। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू टू लिटमस टू रेड। रेड। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने मुझे मम्मी ने मुझे समझाया था एक बार, लाइफ में मम्मी पापा तो हमेशा हर टाइम साथ नहीं होते हैं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना आगे लाइफ में। तो मैं ये कैसे पता करूं क्या ये काम सही है या गलत है? तो मम्मी ने मुझे सिखाया था, कोई भी अगर काम ऐसा है जो जो आपको लगता है कि आप अपनी मम्मी पापा को बताओगे और उन्हें दुख नहीं होगा, या आप उनके सामने कर सकते हो, इसका मतलब वो काम सही है। पर कोई काम अगर हमें छुपाना पड़े, तो इसका मतलब वो काम गलत है। ये मम्मी ने मुझे एक लिटमस पेपर टेस्ट दिया था। लाइफ में चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, अगर आपको लगे ये काम मैं अपने मम्मी पापा के सामने नहीं कर सकता, इसका मतलब ये गलत है। समझ में आया? जो काम मैं अपनी मम्मी पापा को छुपा के करूं, मतलब वो गलत है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मम्मी पापा के लिए कोई ये बर्थडे, एनिवर्सरी, सरप्राइज प्लान कर रहे हैं वो भी गलत है, ऐसा नहीं। नॉर्मल चीजों की बात हो रही है, ठीक है? ओके तोशनी? यस माता जी, थैंक यू। माता जी, वो ओके, थैंक यू आपने सो मच स्टार्टिंग में एवरीवन। बोला था ना कि आप ऐसे वो फ्रेंड्स बनाओगे सबको, वो कब से होगा? मैं अभी इसके अंदर कर दूंगी, मैं इसके अंदर शेयर, मैं ना अभी लिस्ट बना के दे दूंगी, और माता जी आप एक दो ठीक वीडियो है? दिखाने वाले थे। हाँ यार, दिखाने वाली थी, 1 मिनट लेट हो गया अब ना, आप लोगों का लेट हो जाएगा। मैं ना ग्रुप पे शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके माता जी। आई विल शेयर ऑन ग्रुप। चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा।